नमस्कार उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को नमस्कार। उद्यमता मित्र में आज जो एक वीडियो बन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सुनिए और समझ लीजिए कि 30/5/2022 को एक बैठक हुई है, जिस बैठक में यह तय किया गया है कि किस प्रोजेक्ट में कितनी राशि अनुमानित राशि होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ने तय कर दिया। क्योंकि पीछे दिन कितना प्रोजेक्ट हमको 10 लाख पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस संबंधी बहुत सारी बातें आ रही थी और तकनीकी रूप से इस पर बहुत सारा डिस्कस हो रहा था कि ओवर फिनांस और अंडर फिनांस का जो चैप्टर बन रहा था कि अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें 10 लाख रुपया क्यों दिया जाए और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको 10 लाख से कम क्यों किया जाए। ये बहुत तकनीकी बात था। इसको लेके डायरेक्टर टेक्निकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक 30/5/2022 को हुई थी, जिसमें ये बैठक इसीलिए हुई थी कि 6/5/2022 को एक कमेटी का गठन कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें यह तय करना था कि वो कमेटी यह निर्णय ले कि किस प्रोजेक्ट पर कितना अमाउंट दिया जाना है या कितना अमाउंट की अनुशंसा की जा सकती है अधिकतम। उसके लिए ये जो 30/5 का जो बैठक हुआ है, इस बैठक में यह क्लियर कर दिया गया है कि किस प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। चूँकि अभी हाल में ही मीटिंग हुई थी, उसमें इस पर 6/5/22 को जो मीटिंग हुई है पिछली, उसमें यह अनुशंसा के लिए कमेटी बनी थी। वो कमेटी का बैठक 30/5/22 को हुई है, जिसमें यह तय कर दिया गया है कि किस प्रोजेक्ट को किस अमाउंट के लिए अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा स्पष्ट हो गया है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में छोटा अमाउंट ही मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट मेरा बड़ा है तो प्रोजेक्ट बड़ा होगा, अनुशंसा के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि पिछले दिन ब्यूटी पार्लर के लिए भी 10 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया था, जो युक्ति संगत नहीं था। जैसे कि कोई आईटी बिजनेस के लिए ले रहा तो वो भी 10 लाख के लिए युक्ति संगत नहीं था। या कोई मेहंदी बनाना है, पापड़ बड़ी बनाना है, सैलून का कारोबार है, ये छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी 10 लाख का पेमेंट हुआ था, जो युक्ति संगत नहीं था। तो इसमें अभी जो प्रोजेक्ट अभी आप जिस किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई किए हैं, तो अगर आपको लगता है कि अमाउंट के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, यानी आपको परियोजना की राशि के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट चेंज करना लगा रहे हैं, लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका मनसा रहा होगा कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका आईटी बिजनेस है तो 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा। मूल रूप से ये है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है तो निश्चित रूप से 10 लाख के आप जो है सो पात्र होते हैं। लेकिन अगर आप कोई सर्विस है या छोटा इंडस्ट्रियल माइक्रो यूनिट लगा रहे हैं, ये इंडस्ट्री का सबसे छोटा प्रोजेक्ट का अमाउंट बनता है, तो वहाँ पे आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा। वो बैठक में जो निर्णय हुआ है उस पर हम संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट है जो कम से कम लागत में होता है, वो निश्चित रूप से आपको अमाउंट कम कर दिया गया। जिसमें अभी देखिए हमारे पास ये लिस्ट आया है मीटिंग का। इस मीटिंग को हम आपके सामने थोड़ा सा हम पढ़ के सुना रहे हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट पर अमाउंट कम कर दिया गया है। चूंकि अमाउंट प्रोजेक्ट के हिसाब से कम पहले भी होना था, ओवर फिनांस अंडर फिनांस का चक्कर था कि अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो निश्चित रूप से कम अमाउंट मिलना है, और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको पूरा अमाउंट 10 लाख का 10 लाख मिलेगा। लेकिन देख लीजिए इसमें जैसे ये बेकरी उत्पादन के लिए यहाँ पर जो 10 लाख नहीं 9 लाख मैक्सिमम दिया गया है, और आपका आटा सत्तू बेसन के लिए जो अप्लाई किए हैं उसके लिए 8 लाख रुपए का है। अगर कोई मसाला उद्योग के लिए लगा रहे हैं तो वो 8 लाख रुपए का है। नमकीन का कोई प्रोजेक्ट है तो वो 6 लाख का है। अगर कोई आइसक्रीम जैम जेली वगैरह का काम करना चाहते हैं तो 8 लाख और 6 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर कोई कॉर्न नूडल्स का काम करना चाहते हैं तो नूडल्स वाले को 6 से 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर पापड़ बनाना चाहते हैं तो वो आपका 6 लाख रुपए का है। इसी तरह लगभग प्रोजेक्ट जो छोटा प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट का अमाउंट कम कर दिया गया है। अगर आप 10 लाख के लिए मान रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपया लगाएंगे, तो सरकार से एक जो निर्धारण किया गया है प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसी प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। और तो अगर इसका विकल्प ये है कि मान लेते अभी आपके पास यह विकल्प है
कि प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी ने अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अचार मुरब्बा बनाने के लिए 10 लाख का प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं और उनका मन है कि 10 लाख रुपया मिलेगा, तब 5 लाख रुपया माफ होगा और 5 लाख रुपया एज पर नॉर्म्स वापस करना है। तो आप कान खोल के बढ़िया से सुन लीजिए कि आपको 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलना है। अगर 6 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो 10 के 10 लेने के लिए आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कुछ एक नाम गिना देते हैं, उसके बाद सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में 10 लाख मिलेंगे। अगर 10 लाख से कम हो रहे हैं तो उसको आप चेंज करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रेनिंग के बीच में आप प्रोजेक्ट को चेंज करा लें अगर आपको 10 लाख का 10 लाख चाहिए। अगर नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट अपने जो डिसाइड किया है, अगर वही प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आप उस अमाउंट 6 लाख को ही आप पाएंगे। अगर 6 लाख के बदले जैसे मिठाई का उत्पादन के लिए भी हमारे पास ये लिफलेट में दिख रहा है कि मिठाई के लिए 6 लाख रुपया है। इससे पहले अप्लाई करते समय हम लोगों ने उसको 10 लाख के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अभी अगर आप चाहते हैं कि जिनका प्रोजेक्ट डीपीआर सैंक्शन हो गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6/5 के बाद जो रुका हुआ है, स्टे किया हुआ प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट में अब जो पेमेंट आएगा वो इसी गाइडलाइन के हिसाब से आएगा। अगर वो प्रोजेक्ट अंडर फिनांस का है तो आपको प्रोजेक्ट पूरा मिलेगा। ओवर फिनांस हो रहा है तो प्रोजेक्ट को कम करके ही मिलेगा निश्चित रूप से। अगर जैसे यहाँ देख लीजिए सीमेंट का जाली दरवाजा का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 8 लाख का है, लेकिन सीमेंट का और कोई भी चीज करते हैं तो पूरा 10 लाख का 10 लाख मिलेगा। ऐसे बढ़ईगिरी का जो भी काम है, स्टील फर्नीचर हो, बढ़ईगिरी हो, इन सब में 10 लाख का प्रोजेक्ट है। लकड़ी से संबंधित जितना काम है उस सब में 10 लाख का है। बोतल बंद पानी का बात करते हैं वो भी 10 लाख का प्रोजेक्ट है। और इसमें अगर सीमेंट का बता दिए कि सीमेंट में भी 10 लाख का 10 लाख पूरा मिलना है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर में भी 10 लाख है। और मच्छर भगाने वाला अगर आप कॉयल वगैरह बनाना चाहते हैं, टिकिया वगैरह बनाते हैं, उसमें उसका जो है सो अमाउंट 6 लाख रुपया कर दिया गया। इसके बाद डिस्पोजेबल और हाथ से बना हुआ कागज वगैरह 10-10 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर आप बिंदी वगैरह बता रहे थे छोटा प्रोजेक्ट, बिंदी बनाते हैं तो 6 लाख रुपया, केश तेल बनाते हैं तो भी 6 लाख रुपया, और अगरबत्ती हुआ, मोमबत्ती हुआ, ये सब के लिए 6 लाख रुपया ही मिल पाएगा। अगर आपको संतुष्ट है तो 6 लाख के लिए ही प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। अगर नहीं मन है कि हम 10 लाख लेना चाहते हैं तो अपने प्रोजेक्ट को आप ट्रेनिंग के दौरान चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनका डीपीआर सैंक्शन हो चुका है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। डीपीआर जिनका सैंक्शन नहीं हो गया उनको इसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। इसके बाद नोटबुक कॉपी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए का प्रोविजन है। रबर का मोहर बनाते हैं तो उसमें आपको 8 लाख रुपए मिलेगा। और प्लास्टिक का स्पोर्ट्स जूता वगैरह बनाते हैं तो 10 लाख, चमड़े के जूते वगैरह में भी 10 लाख मिलेगा। बेल्ट वगैरह बनाने के लिए भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। एल्युमिनियम का फर्नीचर वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो 10 लाख रुपया का। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है कोई, उसके लिए भी 10 लाख। गेट ग्रिल वगैरह 10 लाख। हॉस्पिटल का जो बेड वगैरह बनता है उसके लिए भी 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। मधुमक्खी का बक्सा अगर बनाते हैं तो उसमें 7 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। हल्का बड़ी निर्माण करते हैं कोई गाड़ी वगैरह का तो उसमें भी 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। अगर आप जो सो आभूषण बनाते हैं या आभूषण का कोई कारोबार में लगल है छोटा मोटा तो उसमें आपको 8 लाख रुपए मिलेगा। रोलिंग शटर वगैरह, शटर जो लगता है गेट बंद करने के लिए, उसके लिए 8 लाख रुपए का प्रोविजन। स्टील फर्नीचर के लिए भी 10 लाख रुपए है। और स्टील का अलमारी वगैरह बनाएंगे तो भी आपको 10 लाख रुपए मिल पाएगा। नहीं तो बाकी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कम कर दिया गया है। अगर आपका मंशा है कि हम 10 लाख का 10 लाख पूरा अमाउंट लेना चाहते हैं, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ, जिनका डीपीआर सैंक्शन नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट को ट्रेनिंग के दौरान चेंज कराने के लिए स्वतंत्र है। और ट्रेनिंग में आप प्रोजेक्ट को चेंज करा सकते हैं, क्योंकि 10 लाख से का जो मंशा आपने बना रखा था वो सरकार ने चेंज कर दिया है। आपको उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। एलईडी बल्ब के लिए कोई 10 लाख के लिए अप्लाई किए हैं तो आप समझ लीजिए कि उनको 7 लाख रुपए मिलना है। बिजली का अगर पंखा वगैरह असेंबलिंग करेंगे तो उसमें 10 लाख रुपया मिलना है। और स्टेबलाइजर वगैरह में भी 10 लाख मिलेगा। और कूलर आईटी बिजनेस और सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, कूलर आईटी बिजनेस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह के लिए तो 8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है।
कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह का फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए 10 लाख, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह नेटवर्किंग का कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 8 लाख का प्रोजेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मन मुताबिक का प्रोजेक्ट है, अमाउंट बेस्ड, तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए स्वतंत्र है। प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में चल जाइए, उसमें आपका 10 का 10 पूरा मिलता। लेकिन आप यह सोचते हैं कि इंडस्ट्री पैसा बचा लेना चाहते हैं तो सरकार ने एक गाइडलाइन तय कर दिया है कि इससे अधिक अमाउंट आपको नहीं दी जाएगी। तो उसके लिए आपको तय करना पड़ा। रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे मोबाइल हुआ, ऑटो गैरेज हुआ, एयर कंडीशनर हुआ, टू व्हीलर, टायर रिटेडिंग, डीजल पंप सेट, मोबाइल मोटर वाइंडिंग, प्लम्बरिंग, घरेलू वायरिंग वगैरह काम, सब के लिए 6 लाख रुपया नियत कर दिया गया। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को आप चेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद सैलून, ब्यूटी पार्लर, इसके लिए कम मिलेगा। हाँ, ढाबा रेस्टोरेंट का जो है प्रोजेक्ट वो 10 लाख का 10 लाख के लिए ही मान्य है। टेंट हाउस, ड्राई क्लीनिंग, पैथोलॉजिकल लैब और टूरिस्ट टैक्सी वगैरह के लिए जो अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका प्रोजेक्ट 10 लाख के लिए ही मान्य है। वो 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। चांदी का कोई जेवर बनाते हैं तो उसके लिए 8 लाख रुपया। वो पीछे मैंने बताया था कि वो जेवर बनाने का मतलब है कि गोल्ड स्मिथ से संबंधित कोई काम सर्विस टाइप का करते हैं तो उसमें 6-7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। और आप चांदी का आभूषण बना रहे हैं तो उसके लिए 8 लाख का प्रोजेक्ट है। पेपर प्लेट बनाते हैं तो भी 8 लाख रुपए मिलेगा। प्लास्टिक का वेस्ट को अगर आप रिसाइकल कर रहे हैं तो उसके लिए 10 लाख रुपए। केला, रेशा और पत्ता प्लेट वगैरह का काम करना चाहते हैं, खाने पीने का जो प्लेट बनता है, पेपर प्लेट, पत्ता प्लेट, उसके लिए आपको 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट में अनुशंसा की गई, उससे अधिक नहीं मिलेगा। रेडीमेड में 10 लाख मिलेगा। कसीदाकारी, अगर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर बेडशीट, तकिया वगैरह का निर्माण करते हैं, मच्छरदानी वगैरह, तो 6 लाख का प्रोजेक्ट आपको उसमें मिलेगा। इसके साथ ही कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जूता चमड़ा वगैरह से संबंधित हैं, उनके लिए पूरा 10 लाख का प्रोविजन है। वो 10 लाख रुपए पूरा मिलेगा। अगर कोई पीतल का कारोबार करना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए का है। कास्ट आधारित यानी कि लकड़ी पे नक्काशी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो वो 9 लाख के लिए है। और पत्थर का मूर्ति वगैरह का कारोबार में डिजाइन करते हैं, पत्थर की मूर्ति बना के अगर आप बेचते हैं डिजाइन करके भगवान वगैरह का, उसके लिए 9 लाख रुपए का प्रोविजन है। जूट का बैग, लाह, चूड़ी वगैरह छोटा प्रोजेक्ट है, उसके लिए 6 लाख, यानी कि 6 लाख से कम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने इन सारे चीज़ों में अप्लाई कर लिया है, अगर आपका मन है कि हम 10 लाख का 10 लाख लें तो उसके लिए आप ट्रेनिंग के, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ वो ट्रेनिंग के दौरान अपने प्रोजेक्ट को चेंज करवा सकते हैं, तो आप 10 लाख के लाभार्थी रहेंगे। और तब आपका 5,992 रुपया का जो एक वो किस्त बनना है, वो 10 लाख के हिसाब से 5 लाख के आधा माफ होने के बाद, यानी अनुदान के बाद जो 5 लाख है उसका किस्त के हिसाब से आपका पेमेंट जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट आपका 6 लाख का सैंक्शन हो रहा है तो उसके हिसाब से ही आपका किस्त बनेगा। और उसका आधा यानी 3 लाख आपका हुआ और 3 लाख रुपया आपको वापस करना है। युवा के क्षेत्र में अगर कोई अभ्यर्थी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनको 3 लाख का 1% ब्याज के बाद आपको पैसा वापस करना, यानी कि कुल मिला के प्रोजेक्ट कम से कम 6 लाख, अधिक से अधिक 10 लाख का प्रोविजन है। वो प्रोजेक्ट वाइज वेरी करता है कि कौन प्रोजेक्ट किस अमाउंट का है और कितना उसमें अनुशंसा तकनीकी विकास विभाग, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के डायरेक्टर के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें यह तय किया गया है, उसी के अनुरूप आपको लोन का अमाउंट मिलेगा। और लास्ट में एक बात और क्लियर कर देते हैं कि पीछे दिन एक और बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, उसको गौर से सुन ली कि इस योजना के लिए पात्र और अपात्रता संबंधी निर्णय लिया गया था पिछले दिन। इसमें एकदम पिछले दिन मैंने बताया था कि किनके पर तलवार लटका हुआ है लोन होने का, वो सरकार ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि है, अगर वो विधायक, एमएलए, एमपी से लेके जिला परिषद, पैक्स, डीलर और आपका मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, कोई भी सरकारी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं तो उनको इस योजना का लाभ स्ट्रिक्टली है कि नहीं मिलेगा।
हर हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी कमेंट इस पर आता है तो सरकार या जो भी पदाधिकारी आपको योजना का लाभ दिला रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, सरकार उसके लिए जांच करवाएगी। दूसरी बात यह तय है कि कोई भी वर्तमान में अभी पीएमईजीपी, एसआईपीवी या नव प्रवर्तन योजना में जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था जो वापस नहीं किया गया, अगर उसके लाभार्थी हैं तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अगर हैं तो उनको ये ऋण से हटाया जाएगा या उनको इस ऋण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कोई भी संविदा पर है, गौर से सुनिए, कोई भी संविदा पर है, अगर उनका वेतन 15,000 रुपया से अधिक है तो उनको भी यह लाभ नहीं मिलेगा और उनके परिजन भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर कोई दंपति कोई एक नौकरी में है तो उनके जो कोई भी एक वाइफ है तो हस्बैंड को नहीं मिलेगा, हस्बैंड है तो वाइफ को नौकरी में है किसी भी सरकारी व्यवस्था में तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। यानी कि पिछले दिन हमने जो एक आशंका जताई थी वो बिल्कुल ही सत्य साबित हो गई है। सरकार ने उन सारे लोगों को जो किसी न किसी सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं, डीलर हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं या संविदा कर्मी है या सरकारी नौकरी है या किसी एक ने पहले इस योजना का लाभ ले लिया है तो उसके परिवार में दंपति को नहीं मिलेगा। अगर अनमैरिड भाई है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये गाइडलाइन पिछले दिन आई थी और इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए कि जो इस योजना में योजना का मूल है, सत्व है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो वैसे लाभार्थी को मिलना चाहिए जो वास्तव में उसके लिए पात्र हैं, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्हीं से हो सकता है। एक ही घर में कई लोगों को मिल जाने से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, फंड का डाइवर्शन होगा और सरकार की जो मंशा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, उसमें कहीं न कहीं ये अपात्रता बाधक है। उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जो पदाधिकारी इस योजना का जांच परख के नहीं करते हैं तो उन पदाधिकारियों से भी जवाब तलब हो सकती है, क्योंकि उनके गाइडलाइन के बियॉन्ड कोई भी योजना नहीं चलेगी। यह बात अच्छा से समझ लीजिए और सरकार के जो मूल रूप से योजना का जो हर्ट है उसके अनुरूप सरकार ने घोषणा कर दी है, उसके अनुरूप ही सारे योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो पात्र हैं उसी को लाभ मिले। आप दो बिंदु पर हमने आज चर्चा की। एक तो पात्रता और पात्रता के संबंध में पीछे दिन एक मीटिंग हुई थी और दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट के अंडर फिनांस और ओवर फिनांस पर हमने पीछे दिन चर्चा की थी। उन दोनों बिंदुओं को हमने क्लियर किया। अगर ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मुझे बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी समझ में आ रहा था। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और काफ़ी दिन से हम वीडियो में नहीं आए थे। तो आपसे निवेदन है कि जिन लोग संबंधित लोग हैं उनको इस वीडियो से रूबरू करा दीजिए और सब्सक्रिप्शन में अगर लगता है कि अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमें लाइक सब्सक्राइब भी दे दीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।